मंदिरों की जर्जर हालत गुलामी की मानसिकता का स्पष्ट संकेत। मोदी पीएम ने कहा, पिछली सरकारों के स्वार्थ के कारण बदहाल रहे आस्था के केंद्र। अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद माना गांव में कहा, मंदिरों की जर्जर हालत गुलामी की मानसिकता का स्पष्ट संकेत है। आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के वक्त क्या हुआ, सभी को पता है। राम मंदिर के इतिहास से भी सभी परिचित हैं। गुलामी की इस स्थिति ने हमारे आस्था केंद्रों को जर्जर स्थिति में ला दिया था। सब कुछ तबाह करके रख दिया गया था। दशकों तक हमारे आध्यात्मिक केंद्रों की स्थिति ऐसी थी कि वहां की यात्रा सबसे कठिन यात्रा बन जाती थी। जहां जाना जीवन का सपना हो, लेकिन सरकारें ऐसी थी कि अपने नागरिकों को वहां तक जाने की सुविधा देने की नहीं सोची। ये अन्याय था कि नहीं? आपका हाँ का जवाब आपका नहीं, 130 करोड़ लोगों का है। इसलिए मुझे ईश्वर का काम सौंपा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा, आस्था और अध्यात्म के स्थलों के इस पुनर्निर्माण का एक और पक्ष है। ये पक्ष है पहाड़ के लोगों की ईज ऑफ लिविंग का, पहाड़ के युवाओं को रोजगार का। जब पहाड़ पर रेल, रोड और रोपवे पहुंचते हैं तो अपने साथ रोजगार लेकर आते हैं। उन्होंने कहा, ये सुविधाएं पर्यटन को बढ़ाती हैं और पहाड़ी क्षेत्र में परिवहन को आसान बनाती हैं। दुर्गम क्षेत्रों में रसद में सुधार के लिए ड्रोन तैनात करने की भी योजना बनाई जा रही है। सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव। प्रधानमंत्री ने कहा, माना गांव भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन मेरे लिए सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव है और सीमा के पास रहने वाले लोग देश के मजबूत रक्षक हैं। प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र के साथ अपने लंबे जुड़ाव और इसके महत्व के बारे में अपने निरंतर समर्थन को याद किया। देशा के अंतिम गांव माना में शुक्रवार को पीएम मोदी को सुनने पहुंचे लोग। एजेई केदारनाथ मंदिर में शुक्रवार को पूजा करते पीएम मोदी। एजेसी यात्रा बजट का 5% स्थानीय उत्पादों पर करें खर्च। प्रधानमंत्री ने स्थानीय उत्पादों और स्थानीय स्वयं सहायता समूहों के प्रयासों की सराहना करते हुए देश की जनता से अपील की। उन्होंने देश के किसी भी हिस्से में पर्यटन के लिए जाने वाले लोगों से कहा कि वे अपने यात्रा बजट का 5% स्थानीय उत्पादों को खरीदने के लिए निकालें। आदिवासी समुदाय ने पीएम को भेंट किया अनूठा भोजपत्र। जोशीमठ के सीमावर्ती क्षेत्र में नीति माना घाटी के आदिवासी समुदायों की ओर से सरपंच वन पंचायत बीना बडवाल ने पीएम को अनूठा भोजपत्र भेंट किया। इसमें चूना पत्थर, पत्तियों और फूलों को मिलाकर पारंपरिक रूप से तैयार की गई प्राकृतिक स्याही से लिखा गया है। भोजपत्र का पेड़ पश्चिमी हिमालय में उच्च ऊंचाई वाले क्षत्रम 2500-3500 मीटर में उगने वाला एक पर्णपाती पेड़ है। पहाड़ी राज्यों के लिए 2 दशक पहले देखे सपने को पूरा कर रहे मोदी। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहाड़ी राज्यों को विकास की धारा में अग्रणी राज्यों में शामिल करना चाहते हैं। इसके लिए लगातार इन राज्यों में आधुनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहाड़ी राज्यों का विकास किस तरह हो, इसके बारे में वे तब भी योजनाएं बनाया करते थे जब वे भाजपा के साधारण कार्यकर्ता थे। आज जब वे उत्तराखंड के चीन सीमा से लगते माना गांव पहुंचे तो करीब 2 दशक पुराना एक वीडियो चर्चा में आया। मई 2001 के इस वीडियो में प्रधानमंत्री पहाड़ी राज्यों के विकास पर चर्चा करते हुए कहते हैं, उत्तराखंड की अपनी पहचान को बरकरार रखने के लिए यहां के लोगों में यह विश्वास पैदा करना जरूरी है कि उन्हें पहाड़ों में रहते हुए ही वो सब मिल सकता है जो बड़े शहरों में मिलता है। सभी पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा ने उत्तराखंड के निर्माण के फैसले का समर्थन इसी वजह से किया था ताकि छोटे राज्य के तौर पर यहां तेजी से विकास हो। मोदी आर्काइव ट्विटर हैंडल से पोस्ट किए गए वीडियो को पीएम मोदी ने भी रिट्वीट किया। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के दर्शन करना चाहता है। उत्तराखंड को यह सामर्थ्य विकसित करनी होगी कि देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को यहां पर्यटन की सुविधा मुहैया करा सके। ब्यूरो।